नमस्कार। हमारा आज का विषय है हम ईश्वर की भक्ति क्यों करते हैं। सब दुख से छूटकर स्थायी आनंद प्राप्त करने के लिए हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। आओ आज हम सब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अधिक ज्ञान सर्वज्ञ महान चेतन स्वरूप ईश्वर है। ईश्वर जन्म व मृत्यु से परे है। ईश्वर अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण बाहर की आँख तथा त्वचा से जानने योग्य नहीं है। निराकार होने से दिखाई नहीं देता। ईश्वर में केवल गुण है और गुणों का कोई रूप नहीं होता। ईश्वर का अनुभव मनुष्य रूप में कम ज्ञान वाली अल्प चेतन जीव आत्मा ही कर सकती है। ईश्वर को जानना चाहते हो तो अपने चित्त में ही ध्यान करके जान सकते हैं। जहाँ परमात्मा और आत्मा दोनों का रहने का स्थान है। मन में बुरे विचारों को रोकना ही योग है। पृथ्वी से सूक्ष्म जल है। पृथ्वी में जल व्याप्त है। जल से सूक्ष्म अग्नि है। जल में अग्नि व्याप्त है। अग्नि से सूक्ष्म वायु है। अग्नि में वायु व्याप्त है। वायु से सूक्ष्म आकाश है। वायु में आकाश व्याप्त है और आकाश से सूक्ष्म परमात्मा है और आकाश में परमात्मा व्याप्त है। जड़ इस प्रकार जड़ और चेतन दोनों में व्याप्त परमात्मा है। संसार की प्रत्येक वस्तु अपने केंद्र की ओर जाना चाहती है और जाती भी है। जैसे अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती है क्योंकि अग्नि का केंद्र सूर्य ऊपर विद्यमान है। इस प्रकार सूर्य की तेज किरणें समुद्र के जल को वाष्पित करके वायु में सम्मिलित कर देती है, परंतु यही वाष्पित जल पुनः बादल बन करके वर्षा के रूप में धरती पर बरसते हैं। यही जल अनेक नदी और नालियों से वापस समुद्र में जा मिलता है क्योंकि जल का केंद्र समुद्र है। इस प्रकार मिट्टी से बना पत्थर आप चाहे कितना भी ऊपर फेंके लेकिन वस्तुतः वह नीचे ही आएगा क्योंकि मिट्टी का केंद्र पृथ्वी है। इस प्रकार छोटा आकाश बड़े आकाश में मिल जाता है और वायु में मिल जाती है। इससे सिद्ध होता है कि संसार में ये पंच महाभूत जो हैं इनके ये सब अपने अपने केंद्र की ओर जाते हैं। इस संसार में ज्ञान का भी केंद्र मौजूद है और वो है परमात्मा। और कम ज्ञान वाली जीवात्मा अधिक ज्ञान परमात्मा की ओर जाना चाहती है और जाती भी है। जड़ से जड़ का विकास होता है और चेतन से विकास होता है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने चार पवित्र आत्माओं में
ज्ञान का प्रकाश दिया। उन 4 पवित्र आत्माओं ने उस आत्मिक ज्ञान को शब्दों में परिवर्तित करके 4 वेदों में लिख दिया। और वेद ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। वेदों में ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया है। जो मनुष्य सत्य धर्म के मार्ग पर चलता है और ईश्वर की शिक्षा को मानता है, वह मनुष्य की आत्मा परमात्मा से जा मिलती है। हम सब स्थायी सुख व आनंद प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर ने सब दुखों से रहित और आनंद को धारण किया हुआ है। हम सब दुखों से छूटना और स्थायी आनंद प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं। जीव आत्मा का केंद्र परमात्मा है। जीव आत्मा भी अपने केंद्र परमात्मा की ओर जाना चाहती है। नमस्कार।